हमने ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिंक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटी पढ़ लिया था। तो इधर आ जाओ अभिषेक, उसको मोबाइल को रहना तो अच्छा। तो अब हमने इसके ड्रॉबैक्स नहीं देखे, तो ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं हम। क्यों सकीना, हमने ड्रॉबैक्स नहीं ना देखे? जी सर, ड्रॉबैक्स रहते हैं। रहते हैं, और ये कि मकसद है कि आप पॉइंट को डेवलप कर सको, क्योंकि इन पेपर्स में डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एवेल्यूशन भी है, लेकिन एनालिसिस के ऑब्वियसली सब्सटेंशियल मार्क्स हैं। अच्छा जी, अब ड्रॉबैक्स क्या हैं जी? थ्रेट टू लोकल फर्म्स हु आर अनेबल टू compete विद इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। समझ आती है हमें कि अगर बाहर से प्रोडक्ट्स आ रही हैं इंपोर्टेड और वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं, तो लोकल फर्म जो है ना वो compete नहीं कर पाएंगी, और फिर वो क्लोज डाउन हो जाएंगी। वो क्लोज डाउन होंगी तो आपका जीडीपी जो है वो कम हो जाएगा। अब सवाल ये क्यों कम हो जाएगा? वो उसकी जगह पे रिप्लेस तो कर दिया इंपोर्टेड प्रोडक्ट ने, तो जीडीपी क्यों गिरा? लोकल प्रोडक्शन नहीं हो लो, रही। लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्यों जी? लोकल फर्म्स को रिप्लेस अगर कर रहे हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो जीडीपी क्यों गिर गया? क्या ख्याल है? सर क्योंकि क्या ख्याल है? प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो मुझे वो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। बिल्कुल सही आपने कहा, यानी कि अगर इंपोर्टेड आप रॉ मटेरियल लेके यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं लोकली, तो जीडीपी नहीं गिरेगा। लेकिन चूंकि वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके मुल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोकल फर्म प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो फिर जीडीपी को कम कर देंगी। क्योंकि हाँ, ये है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो दूसरे मुल्क की जीडीपी में इजाफा कर देंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो ज्यादा बनेगा, आप क्योंकि आपके मुल्क में भी भेज रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है। और जीडीपी तो अच्छा, तो अब ये फर्म्स पे इम्पैक्ट तो आ रहा है, हमें नजर आ रहा है। तो फर्म्स के लिए कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा, और इकोनॉमी में तो बर्डन पड़ेगा ही, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जीडीपी तो ऑफ कोर्स गिर ही रहा है, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं, अच्छा, फिर लॉस ऑफ जॉब्स चूंकि मैंने कवर कर दिया तो मैं नहीं कर रहा था। लेकिन इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इवेंचुअली बिजनेस में इम्पैक्ट बताना होता है। तो थ्रेट टू लोकल फर्म, वो तो चलो बिजनेस में इम्पैक्ट हमें नजर आ ही रहा है। लॉस ऑफ, अच्छा, यानी कि इम्पैक्ट में आप लोकल फर्म माइट नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी विच इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैव, और या फिर वो जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, वो आप लोकल फर्म चार्ज नहीं कर सकती। जैसे मैंने कहा भी कि चाइना पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगता है कि चाइना सस्ती चीज़ें पूरी दुनिया में भेज रहा है, तो इसको बंद करो, इसको चाइना की चीज़ें ना लें। मतलब जो बड़े कंट्रीज हैं, रशिया कर सकता है, ये अमेरिका जैसे कर रहा है, तो वो ये कहते हैं कि शायद चाइनीज गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडी दे रही है चाइनीज कंपनीज को, और उस वजह से वो सस्ती बेच रही हैं। एनीवे, तो ये एक इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो इसका नुकसान क्या है कि जो फर्म्स हैं, और भी फर्ज किया कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, ऑफ अ सर्टन काइंड या एक सर्टन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो तो बंद हो गई, ठीक है, लेकिन वहां लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जब अनएम्प्लॉयड हो गए तो अब लोगों की परचेसिंग पावर नहीं है, तो वो दूसरी चीजें भी नहीं खरीद सकेंगे जिनकी कोई रिप्लेसमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं आ रही। एग्जाम्पल ये है कि फर्ज किया कि हम ऐसे कहते हैं कि कार जो है ना वो अगर रिप्लेस कर रही है किसी मुल्क में, और लोकल इंडस्ट्री में कार्स इतनी अच्छी नहीं बन रही, तो वो बंद हो गई, ठीक है, वहाँ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और फर्ज किया कि रेस्टोरेंट बिजनेस को ले लें आप, जो कि लोकली मौजूद हैं, तो वहाँ लोग जाना कम कर देंगे, तो पैसे नहीं है तो फिर खाने की याशी कहाँ से करनी है, वो नहीं कर सकते। तो ये इम्पैक्ट दूसरे बिजनेसेस पे आना शुरू हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट किसी और इंडस्ट्री में हुई है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो किसी और इंडस्ट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट का आएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको देना है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस ज़्यादा देगी, तो वो बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं कर सकेगी किसी भी तरह से। जैसे कि अगर आपको सब्सिडी देनी है, या कोई, जैसे मैंने कल बात की थी, इंडस्ट्रियल स्टेट आप डेवलप करके देना है आपने, ताकि बिजनेसेस आसानी से वहाँ पर ग्रो कर सकें और सारी बेसिक फैसिलिटीज उनको अवेलेबल हो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, बिजली, पानी, गैस, इस तरह लेबर भी इजीली अवेलेबल होती है। तो वो नहीं होगी फिर आपको, क्योंकि गवर्नमेंट तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने में लगी हुई। तो ये इशू बिजनेस पे इम्पैक्ट इसका भी आ रहा है। फिर डंपिंग, ये पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ओ लेवल में, कि जब आप अपनी कॉस्ट से भी कम पर चीजें बेचते हैं, और ये चाइना पे ये इल्जाम लग रहा है डंपिंग का ही, कि चाइना की कंपनीज जिस रेट पे चीजें बेच रही हैं, उस रेट पे चीजें नहीं बिक सकती, क्योंकि उस रेट पे कोई चीज बना ही नहीं सकता। तो चाइना कैसे बना रहा है? क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट की सपोर्ट है,
उन कंपनीज को, और वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं और कह रही हैं जी कम कीमत में बेचो। और वजह क्या है? ताकि वो वर्ल्ड को डोमिनेट करें, हर कंट्री को डोमिनेट करें, वहाँ चाइनीज प्रोडक्ट्स हों। और वंस दे स्टार्ट डोमिनेटिंग डिफरेंट कंट्रीज या मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर वो कीमत ज्यादा भी कर देंगे, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई सब्स्टिट्यूट उस तरह से ऑपरेशनल ही नहीं होगा। तो ये एक डंपिंग का भी इशू हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और डंपिंग से जो लोकल कंपटीशन किसी भी तरह का होता है वो खत्म हो जाता है फिर, और बिजनेसेस को प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपने ये सब्सिडी वाली बात जरूर करनी है कि वो कॉस्ट से भी कम पे बेच रहे हैं, तो कॉस्ट से कम पे बेचना इतना आसान नहीं होता, या तो कंपनी बहुत बड़ी हो या फिर गवर्नमेंट के पीछे से सपोर्ट हो फाइनेंशियली। अच्छा, लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी हमें नजर आ रहा है। ये हमने देखा था कि अगर आप के जो ट्रेडिंग लिंक्स बने हुए हैं, लेकिन आप इंपोर्ट करी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, आप नहीं कर पा रहे, या जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में उनकी वैल्यू कम है। तो हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू रिकॉर्ड करता है, उनके यूनिट्स नहीं रिकॉर्ड करता कि एक्सपोर्ट के कितने यूनिट हो रहे हैं और इंपोर्ट कितने यूनिट हो रहे हैं। ये वही वाली बात है ना कि आप यहाँ से अगर 10 मेहरान एक्सपोर्ट करते हो, एग्जाम्पल है, और वहां से 2 रोल्स रॉयस मंगवा लेते हो, तो आपके एक्सपोर्ट लगेगा ज्यादा है इंपोर्ट से? एक्चुअली नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू कम है एक्सपोर्ट्स की इंपोर्ट की वैल्यू से, तो वो नुकसानदेह ही है आपके लिए। तो ये हो रहा है, तो इसका मतलब कि ज्यादा पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, और वो कौन सा पैसा जा रहा है? वो फॉरेन करेंसी जा रही है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फॉरेन करेंसी में पे करना है, तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो अगर कई बिजनेसेस, ये मैं आपको बिजनेसेस से भी रिलेट कर रहा हूँ साथ में, कि अच्छा गवर्नमेंट को फिर ये कि जब फॉरेन करेंसी नहीं रहेगी, आहिस्ता से खत्म हो जाएगी ना, जब जारी बात आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इंपोर्ट कर ही जा रहे हैं, और आपने वो ट्रेडिंग लिंक्स बने हुए, आप रोक भी नहीं रहे, तो आहिस्ता से खत्म हो गई। खत्म हो गई तो आप फॉरेन करेंसी तो प्रिंट करते नहीं है, तो वो करेंगे क्या? फिर ये करेंगे कि फिर आप लोन लेंगे, क्योंकि डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी तो हम उसी को बोलते हैं ना, वर्ल्ड ओवर चलती है। वैसे रहेगी नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, ये मैं आपको बता दूं जल्दी। अच्छा खैर, अभी तो फिलहाल चल रही है। तो आप डॉलर आईएमएफ से लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, वही डॉलर देंगे उधार में आपको। तो क्योंकि उधार तो आपके आपके बैंक भी हैं, वो भी आपको उधार दे सकते हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तानी रुपीस देंगे ना, डॉलर तो नहीं देंगे। तो डॉलर्स आपको वहां से मिल रहे हैं। अब नुकसान ये हो रहा है कि गवर्नमेंट फिर उन जो लोन लिया हुआ है उनको उनकी किस्तें पे करने में, उनका इंटरेस्ट पे करने में सारे पैसे लगा देंगे, तो फिर बिजनेसेस की सपोर्ट कहाँ होगी? उनको सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर बिजनेसेस के लिए ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। फिर ये भी कि अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा वैल्यू की नहीं है, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है ना वो वर्स हो रहा है, तो आपके करेंसी की जो वैल्यू एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा? वो गिरना शुरू हो जाएगा। और वो बिजनेसेस जो कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे रिलाय करते हैं, उनको वो रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, और जब रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स फिर उनको प्राइस ज़्यादा चार्ज करनी पड़ेगी टू कवर द हायर कॉस्ट, और फिर जो वहाँ के लोग हैं जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं, वो फिर वो चीज़ें बाय करने से इनकार कर देंगे या वो नहीं बाय करेंगे। तो बिजनेसेस यहाँ पर भी डाउनफॉल। तो मैंने ये देख रहे हैं, एक ही पॉइंट है आखिरी वाला, और कितने तरीकों से आप इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि सारी एक ही डेवलपमेंट है, आपकी मर्जी है कि आप किस तरह इसको डेवलप करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन एनालिसिस के नंबर हैं, जिस तरह मर्जी डेवलप करें आप। जी। ओके, ऑल राइट, कोई सवाल तो नहीं है आपका ना, सकीना? नो सर। ओके, ऑल राइट। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जी आगे। फ्री ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी पढ़ा हुआ है पहले भी, ओ लेवल में ही पढ़ा हुआ है। तो फ्री ट्रेड तो हम वाकिफ ही हैं उससे। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि पैसे कोई नहीं देने या लेने, मतलब बैरियर से फ्री है, कि ट्रेड बैरियर्स कोई नहीं लगे हुए आपके पास। और उसी से लिंक्ड कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन भी आ जाता है, कि अब दुनिया में हर मुल्क से चीजें दूसरे मुल्कों में जा रही हैं, पूरी दुनिया में। यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में चाहे वो कहीं भी लोकेट करता है, तो वहां पर वो अपनी चीजें भेज भी रहा है और वहां से चीजें ले भी रहा है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, ट्रेडिंग लिंक्स मौजूद हैं। और वो फ्री ट्रेड की वजह से हुआ है, क्योंकि जब आपको पता है कि कोई मुल्क भी आप पे टैरिफ वगैरह नहीं लगा रहा, कोई बैरियर नहीं लगा रहा अगर, तो फिर आप कहेंगे यार चलो फिर अपनी अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, हमारे पास अब मार्केट अब्रॉड भी मौजूद है, इंटरनेशनल मार्केट भी मौजूद है। तो फिर उससे क्या होता है, उससे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का, जिसका मतलब है कि द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज।
और आपका जैसे मैंने हमेशा मैं कहता हूँ कि वन सिंगल कंपनी ऑपरेटिंग इन वन कंट्री हैज कंपटीशन विद ऑल अदर कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो अपनी चीजें आराम से आपके मुल्क में लेके आ सकते हैं, तो कंपटीशन आ गया। अब आप ये कि यार साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है तो उसका हमारी कंपनी से तो यार कोई कंपटीशन नहीं, पता चले 2 हफ्ते बाद वो अपनी चीजें यहाँ ले आए पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट के वो चीजें भेज रहे हैं, ठीक है, भेज तो रहे हैं, वो तो इम्पोर्टेड आइटम है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अगर फ्री ट्रेड आपने कर दी है तो वो अपनी कैपिटल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, लेबर, सब सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर वहां बाकायदा सेटअप कर रहे हैं अपने बिजनेस को उस कंट्री में। तो ये काम है, जैसे कि गाड़ियों वाली जितनी कंपनी हमें नजर आती है, मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, तो सबने यहाँ पहले वो स्टार्ट में इंपोर्टेड गाड़ियां बेचती थी, और जब देखा कि यहाँ मार्केट है और गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, तो उन्होंने फिर अपना सेटअप ही पाकिस्तान में लगा लिया कि इतना कौन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे के सामान पहले अपना वहां से ऑल द वे लेकर आए। तो गाड़ियां वो लेके आना आसान काम तो नहीं है, आपको पता ही है कि सी के जरिए आती हैं और वो काफी महंगा पड़ जाता है उनको, और वो ट्रैवल टाइम भी ज्यादा है, उसमें फिर डैमेज के चांसेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि जहाज ने तो स्लो स्लो ही आना है, फिर वो रैंप से उतारते हुए कुछ गाड़ियां डैमेज भी हो जाती हैं, ये भी होता है। तो ये चीजें हैं, तो वो नहीं होती फिर ये। तो ग्लोबलाइजेशन में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो फ्रेंडली हो गई है टुवर्ड्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स या टुवर्ड्स मल्टीनेशनल कंपनीज, या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आ रही है, गवर्नमेंट जो है ना इज सपोर्टिव ऑफ दैट, कहती है ठीक है आने दो। तो ये फिर ग्लोबलाइजेशन तो होगी ऑफ कोर्स। अच्छा, अब इसके अगर हम देखें तो इससे क्या फायदा हमें नजर आ रहा है। और ये बल्कि पहले ये कि ग्लोबलाइजेशन क्यों हुई है हमें, ये मैंने वही लिखा हुआ है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज सिस्टम। दुनिया के किसी भी कोने से चीज आ रही है, क्यों? क्योंकि आपके पास अब कोल्ड स्टोरेज मौजूद है। वो अगर पेरिशेबल आइटम भी है तभी वो सेफ एंड साउंड अपनी ओरिजिनल शेप में दूसरे मुल्क में पहुंच रही है, डजेंट मैटर कि वो कितना ट्रैवल करके आ रही है। अच्छा, इसी तरह जैसे गुलाब के फूल हैं, कितने कितनी लाइफ कम होती है, लेकिन वो थ्रू एयरवेज आराम से एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। अच्छा, फिर और ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स भी आपके आ गए हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एफिशिएंट एंड वाइड रेंजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब आप ये तो नहीं है कि ऑल द वे पहले मंगवा लेते हैं, ऑफ कोर्स पहले कोई कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर, तो वो आप इंटरनेट के थ्रू आराम से कर लेते हैं। आजकल तो इंटरनेट का व्हाट्सएप मौजूद है, पिक्चर जा रही हैं, आ रही हैं, वीडियो कॉल भी हो रही है, और आप किसी भी वक्त आसानी से उसमें कोई टाइम जो है ना टाइम का इशू नहीं है, क्योंकि आप टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि आपने रात को मैसेज कर दिया, उसने सुबह पढ़ लिया, ठीक है कोई बात नहीं, जिस तरह अमेरिका में होता है या वेस्ट इंडीज में है, जहाँ का बहुत ज्यादा 8-9 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, तो वो इशू नहीं आता। फिर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अच्छा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अगर बेहतर हो रहा है, तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें बेहतर से बेहतर चीज मिले। तो अगर वो चीज लोकली अवेलेबल नहीं है, तो दे डिमांड इम्पोर्टेड आइटम्स। हर मुल्क, हम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे है, नहीं यार हमें बेहतर चीज चाहिए, तो तभी आई है ना इम्पोर्टेड चीजें आ रही हैं। आईफोन क्यों है यहाँ पर मौजूद है, लोग क्यों ले रहे हैं, जिनके पास पैसा है, भाई वो अपने स्टैंडर्ड लिविंग को बेहतर करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये एक वजह, अगर स्टैंडर्ड लिविंग को बेहतर ना करना चाहे तो वो तो लोकल आइटम ही लेते रहेंगे ना। तो आप, हम तो लोकल आइटम पर बिल्कुल ही रिलाई नहीं करते, सीधी बात है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो अब चूंकि ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना वो जो कंट्रीज हैं वो इस तरफ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार बैरियर्स को या तो नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो आपने समझ लेना है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट होता है फ्री ट्रेड से। फ्री ट्रेड का तो मतलब है किसी किस्म का कोई बैरियर लगाना ही नहीं, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट ये है कि उन्होंने कहा जी हम भी अपने बैरियर को कम करते हैं, जो आपकी चीजें हमारे मुल्क में आ रही हैं, और वो भी इन रिटर्न बैरियर्स को कम करते हैं, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ट्रेड हो। लेकिन फिर भी देर आर सम रिस्ट्रिक्शन देयर, ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर। अच्छा, क्योंकि आप शायद शुरू में फ्री हैंड नहीं देना चाह रहे, शायद आपकी कोई इंडस्ट्री वीक है, आप चाहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर हम ये अलाउ करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की जो कार इंडस्ट्री है ना, वो स्टार्ट में उन्होंने कोई भी गाड़ी बाहर से बिल्कुल बंद कर दी थी कुछ सालों के लिए, कि कोई इंपोर्टेड गाड़ी इंडिया में आएगी नहीं। क्यों? उन्होंने अपनी कार इंडस्ट्री को डेवलप करना था। तो जब विद द पैसेज टाइम वो कार इंडस्ट्री डेवलप हो गई, अब उन्होंने कहा हाँ जी अब आ जाए, जिसने मुकाबला करना कर लिया आगे हमसे मुकाबला। तो अब उनकी अपनी लोकल गाड़ियां गाड़ियां इतनी जबरदस्त हैं कि वो बहुत टफ टाइम देती हैं टोयोटा जैसे ब्रांड को भी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कार मैन्युफैक्चरर्स में। जैसे टाटा मोटर्स को आप ले लो, तो टाटा मोटर्स जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है, जो बनाते हैं। ऑल्दो टाटा तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो टाटा केमिकल्स भी है, टाटा सीमेंट बनाता है, टाटा स्काई जो टीवी चैनल्स आते हैं वो है, मतलब उनके बेतहाशा प्रोडक्ट लाइंस मौजूद हैं, लेकिन वन ऑफ द जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्स भी हैं। तो ये वो काम करते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्मली इसलिए भी होता है कि चलें पहले, या तो रिस्ट्रिक्शन पहले लगा के रखते हैं आप, या बहुत ज्यादा या कुछ कम, और उसके बाद फिर आप फ्री ट्रेड भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम आगे, अब वो रिस्ट्रिक्शन कुछ अगर हम देख लें तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ट्रेड बैरियर, जल्दी से हम इसे गो थ्रू करते हैं। टैरिफ, जो कि इंपोर्टेड आइटम्स पे टैक्स लगाया जाता है ताकि वो महंगी हो जाए,
और लोग जो हैं, तो दो चीजें हैं टैरिफ से आपको मिलती हैं। अगर टैरिफ लगाया जाता है तो गवर्नमेंट के दो पर्पजेज हैं इसके, क्या भला? टैक्स ये टैक्स रेवेन्यू क्लियर। एक तो टैक्स रेवेन्यू आएगा, बिल्कुल सही। और सकीना दूसरा क्या है? आवाज शायद नहीं जा रही अभी, हाँ। लोकल मार्केट को बेचना ज्यादा तो जाने के लिए। लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ। कि इंपोर्टेड आइटम महंगी हो जाएं एंड दे गो बियॉन्ड द रेंज ऑफ द पीपल, लोकल पीपल, और वो कहें यार लोकल ही ठीक है यार, इंपोर्टेड तो महंगी बहुत है। ऑफ कोर्स आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी इंडस्ट्री शायद वीक है और अभी वो इस स्टेज पे नहीं है कि वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ या मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट के साथ compete कर सके। तो टैरिफ इसलिए, कोटा कोटा आपको पता है कि कोटा में लिमिट लगा देते हैं कि आइटम्स आएंगी लेकिन ज्यादा नहीं आएंगी, ताकि लोग इंपोर्टेड आइटम भी लें लेकिन लोकल भी लेते हैं साथ साथ, ताकि लोकल आइटम, लोकल भी प्रोडक्ट ऐसा ऐसा इंप्रूव करती जाए। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक हमारे पास और भी बैरियर होता है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट लिमिट। ये गवर्नमेंट खुद लगा रही होती है। मतलब एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे लिमिट लगा रही है। एक्सपोर्ट तो अच्छी चीज़ है, वो इसलिए कि एक्सपोर्ट आप चाह रहे हैं कि वो दूसरे मुल्कों में ना जाए। उसकी दो रीजन है। एक, मैं आपको पहले बताया, अगर एक्सपोर्ट जरूरत से ज्यादा आप करेंगे तो लोकल लोगों के लिए हो सकता है वो चीज़ अवेलेबल ना हो। और कई जगह ऐसे होता है, आप एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान में कई चीजें हैं जो टॉप क्वालिटी की होती है ना, वो बाहर चली जाती है, भेज देते हैं कि यार हम बाहर भेजेंगे। लोकल तो लोकल लोगों को अवेलेबल नहीं होती, ये प्रॉब्लम होती है। कॉटन को ले लो, फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हो गया, मैंने पहले भी बताया था, तो ये टॉप क्वालिटी के बाहर चले जाता है। अच्छा एक तो ये तो ताकि लोकल लोगों को भी अवेलेबल हो। दूसरी बात, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो आपकी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो दूसरे कंट्री की तो इम्पोर्ट्स बढ़ रही है ना, तो एक मौका आएगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो आप पे पॉलिटिकली प्रेशर डालेंगे कि भाई अपनी एक्सपोर्ट्स को आप रोकें, हमारी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो रहा है या हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डाउन हो रहा है। तो आपको अगर अच्छे वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप रखने हैं तो फिर आपको एक्सपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, या फॉर सर्टेन टाइम पीरियड आपको लिमिट भी लगानी पड़ सकती है इसके अंदर। तो ये जरूरी है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो फिर हैवी बैरियर लगाना शुरू कर देंगे ना आपके, फिर तो आपकी एक्सपोर्ट होगी ही नहीं उस केस में। तो फिर इसलिए वॉलंटरी एक्सपोर्ट लिमिट भी लगा दी जाती है। अच्छा बेनिफिट्स और थ्रेट्स अगर हम देख लें फ्री ट्रेड के, तो हमारे पास पहले बेनिफिट्स में ओपनिंग अप फॉरेन मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स, ये तो एक नॉलेज पॉइंट हो गया। तो अगर मैं इसको कहूँ कि डेवलप करना है, तो सकीना आप कर सकती हो डेवलप इसको, इसको डेवलप करो जरा, माइक को अनम्यूट तो करो। आई गेस को प्रॉब्लम चल रही है और नहीं आप कर पा रही, शायद बोल नहीं पा रही। एनीवे मेरी आवाज आ रही है तो फिर आप सुन लें। जी, आपसे पूछता हूँ, आप बता दो कि अगर फॉरेन मार्केट्स जो है ना, फ्री ट्रेड का बेनिफिट ये है कि इससे फॉरेन मार्केट्स आपको ओपन अप हो जाती हैं और आप वहां भी सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हो रहा है बिजनेसेस को? तो इससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू आएगा बिजनेसेस का। हाँ एक तो ये कि स्प्रेड ऑफ रिस्क, हम्म। स्प्रेड ऑफ रिस्क, मतलब ये कि अगर आपकी लोकल डिमांड कम भी हो जाती है लेकिन फॉरेन डिमांड मौजूद है, तो आपका बिजनेस स्टिल जो है ना वो ऑपरेट करता रहेगा, आपको सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम द सेल्स ऑफ अदर कंट्रीज। अच्छा एक तो ये, दूसरी बात ये है कि अगर आप दूसरे में फॉरेन मार्केट में ऑपरेट अगर करते हैं तो आपको मौका मिलता है ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, बिजनेस को एक्सपैंड करने का। और हर बिजनेस चाहता है ग्रो करना, क्योंकि जो बिजनेस ग्रो नहीं करता है वो खत्म हो जाता है। और जो बिजनेस, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ग्रो करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे इसका मतलब है यू फेस टफ कंपटीशन, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो और इंटरनेशनल ब्रांड भी होते हैं। तो उससे आप, कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यू ऑलवेज कम अप विद समथिंग जो कि आपके प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करे। तो आप जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के न्यू वर्जन लेकर आते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो आप चुप करके बैठे नहीं रहते, तो जिससे क्या होता है कि आपकी जो एबिलिटी है टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स वो और बेहतर होती जाती है। अगर आप लेट्स से कि एक ऐसी मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं जहां आपका मुकाबला ही नहीं है, तो आप तो कंप्लेसेंट नहीं हो जाएंगे फिर, चलो यार हमारा तो मुकाबला ही नहीं है, हमें यार प्रोडक्ट इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे टोयोटा सुजुकी और होंडा के साथ हुआ। उन्होंने कहा जी हमारा तो मुकाबला किसी के साथ नहीं है, बस चिल करो, कोई मसला नहीं है, फॉर्च्यूनर को ले लो। भाई यार कोई जरूरत नहीं है, क्या यार एडास के फीचर डालने हैं, या हमने क्या सनरूफ देना है, या हमने क्या जो है ना इसको पार्किंग सेंसर देने हैं। तो बाद में जब रियलाइज हुआ कि यार ये तो, और वो उनको प्रॉब्लम आ गई बाद में जब और उनकी मार्केट टूटी, सेल भी गई उनकी, होंडा की भी गिर गई, सुजुकी की भी गिर गई। सुजुकी ने तो खैर अपना वो पूरा वो GLI XLI को चेंज ही कर दिया, उन्होंने ऑल्टो हटा दी, वो जो मेहरान आती थी वो हटा दी। तो उनको बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम हुई, उनकी कॉस्ट बढ़ गई और प्रॉफिट कम हुआ। टोयोटा के साथ भी हुआ, टोयोटा ने फिर टोयोटा को ले लो, उन्होंने भी देखो XLI GLI जो बहुत मशहूर मॉडल हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, उनको खत्म कर दिया और उसकी जगह पे यारिस निकाल ली। और उसके बाद उन्होंने, आप फॉर्च्यूनर को भी ले लो, तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर होती थी जो जो सिग्मा 4 होती थी, उससे आगे कोई वेरिएंट नहीं था।
फिर उन्होंने लेजेंडर भी निकाल दिया, और फिर उसके बाद GRS वेरिएंट एक है फॉर्च्यूनर, वो भी। तो इसका मतलब है कि उनको बाद में टफ टाइम फेस करना पड़ा, कि उनको फिर काम करना पड़ेगा उस पर। पहले किया होता तो प्रॉब्लम ना होती। तो ये फिर आपको जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करते हैं ना, और वहां अगर कॉम्पिटेंट, क्योंकि इनको तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में टफ टाइम उनको देखना ही नहीं पड़ेगा, वो पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री बहुत बहुत ही वीक थी, तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता, इंटरनेशनल मार्केट में वहां स्ट्रांग होती है। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, यूजेज, रिलायबिलिटी। तो ये एक फायदा होता है आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मार्केट में पढ़ाता हूँ टीचर्स के साथ डिफरेंट स्कूल में, तो मुझे अच्छा पढ़ाना है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है मजीद, ताकि मैं कंपटीशन में रहूं, और स्कूल मेरी डिमांड करते हैं। तो अगर मैं इजी होकर बैठ जाऊंगा, यार कोई टेंशन नहीं है, और कोई टीचर मेरे से अच्छा पढ़ाने वाला आ गया, तो वो स्कूल वाले कहेंगे ना कि भाई सर आपकी जरूरत नहीं है, आपसे अच्छा पढ़ाने वाले मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल वही बात है। तो इसको आप बिजनेसेस को आप इस तरह से ले सकते हैं, कि आपकी जो फाइटिंग स्किल है वो कम नहीं होनी चाहिए, और वो तभी होगी व्हेन यू ऑलवेज फेस टफ कंपटीशन। कंपटीशन से हट गए तो आप स्लो एंड स्लगिश हो जाएंगे। अच्छा, फिर स्पेशलाइजेशन लीडिंग, ये समझ आती है। ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपैंड करेगा, जब आप बाहर भी बेच रहे हैं तो इकोनॉमी स्केल तो आएगा। और इकोनॉमी स्केल से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन और कॉस्ट से। स्पेशलाइजेशन से इकोनॉमी स्केल आती है, कि आप अब तमाम चीजें नहीं बना रहे, अब आप सिर्फ वही चीजें बना रहे हैं जो कि, और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है ना, भाई वो बनाओ जिसमें आपके रिसोर्सेज सूटेबल हैं, बाकी हम बाहर से मंगवा लेंगे। तो वो अब एक ही चीज बनाते हैं, या वो चीज जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं या रिसोर्सेज सूटेबल हैं। तो आपको एक ही चीज को बल्क में बनाएंगे तो इकोनॉमी स्केल तो आएगा, चाहे वो परचेजिंग इकोनॉमी स्केल हो, टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, जो भी आप लेने, आपने इकोनॉमी स्केल पढ़ा हुआ है एएस के अंदर। तो उससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, और फिर प्रॉफिट इंक्रीज बिजनेस हो का जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, फिर क्वालिटी भी आपकी अप टू द मार्क होगी, तो ब्रांड इमेज भी अच्छा बन जाएगा। बिजनेस की बात कर रहा हूँ। फिर ओपनिंग फैक्ट्रीज अब्रॉड टू गेन द एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट। ठीक है, बाहर आप खोल रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि रेंट कम है, टैक्सेस कम है, लेबर सस्ती है, रॉ मटेरियल सस्ता है, तो अगर वहां चाहेंगे ना कि ओपन करें। ऑफ कोर्स, पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो यहाँ लेबर को उतना पे नहीं किया जाता जितना कि बाहर के मुल्क में किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें तो वहां पर लेबर महंगी है। तो इसका मतलब है आपके लिए ये एक कॉस्ट एडवांटेज। आप, मैं इकोनॉमी स्केल की बात नहीं यहाँ कर रहा, क्योंकि हर दफा जो कॉस्ट एडवांटेज होता है वो इकोनॉमी स्केल नहीं होता। इकोनॉमी स्केल एक खास किस्म का कॉस्ट एडवांटेज होता है, जो बिजनेस की स्केल को बढ़ाने से मिलता है। तो आप वो लोअर कॉस्ट से एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की लोअर कॉस्ट हो, लेबर की हो, गवर्नमेंट के टैक्सेस की शक्ल में हो, या आपके जो रेंट वगैरह आप पे करते हैं उस शक्ल में हो। अच्छा, फिर तो उससे प्रॉफिट आपका, आप इंप्रूव कर सकते हैं प्रॉफिट को, या कॉस्ट को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपको पहले फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, कोई आपको फाइनेंशियल क्राइसिस लग रहा था कि कहीं आ ना जाए, तो आप जब शिफ्ट कर दिया आपने, तो स्टार्ट में तो आपके पैसे लगे, लेकिन बाद में आपकी कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कम हो गई, तो आपको अब कैश को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना आसान हो गया। और आपको पता है उससे क्या होता है? अगर कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम भी पेश आ जाता है, फेस करना पड़ जाता है। तो डिस्पाइट हैविंग प्रॉफिट, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर आपके पास एनएफ रेडी कैश अवेलेबल नहीं है टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो वो इसी में आ रहा है सारा डेवलपमेंट में ना। चीपर रॉ मटेरियल कैन बी इम्पोर्टेड ऑफ कोर्स, कर सकते हैं जिससे आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, अगर आपको मिल रहा है, मतलब चीपर रॉ मटेरियल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, तो वो आपको मिल रहा है, तो आपकी आसानी हुई थी। पाकिस्तान से देखो ना, अब कॉटन जाता है, पाकिस्तान से हाई क्वालिटी कॉटन जाता है, इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड में कपड़ा बनता है, और उस पे मेड इन इंग्लैंड की स्टैंप लगा के वापस आ जाता है, हम ले लेते हैं, हम खुश होते हैं बड़ा, वाह जी मेड इन इंग्लैंड की जी, हमने ये अटायर जो है वो इंग्लैंड का है। तो ये अब वो फायदा उठा रहे हैं इस चीज से। अच्छा, फिर वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को अवेलेबल होती है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में है ना, अब जितनी वैरायटी मिल रही है गाड़ियों के अंदर में, तो गाड़ियों की खास बात, मोबाइल के अंदर भी ले लो आप, सेल फोन में ले लो, गाड़ियों में ले लो, तो वो हमें बहुत वैरायटी मिल रही है। इवन कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स की बात कर लो, ब्रांडेड शूज की बात कर लो, उनमें भी आपको बहुत वैरायटी मिल रही है। तो ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि ट्रेड हो रही है। अब आपको लोकल भी हैं, आपके पास इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप वो प्रोडक्ट ले सकते हो विच बेस्ट सेटिस्फाई यू, ठीक है, विच इज मोस्ट सुटेबल टू सेटिस्फाई योर नीड। अच्छा, लोअर प्राइस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लोकल गुड्स एंड सर्विसेज टू स्टे, ये मैंने ऊपर भी कवर किया, लेकिन यहाँ भी है कि लोकल गुड्स भी कंपटीशन में आएंगे तो वो फिर अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे। जैसा कि ऑल्दो के सुजुकी, टोयोटा और होंडा लोकल आइटम, लोकल प्रोडक्ट्स तो नहीं, लोकल कार्स तो नहीं थी, कंपनीज तो मल्टीनेशनल ही थी, लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं फिर भी कि वो स्लगिश हो गया कि भाई कंपटीशन नहीं है, और बाद में उनको फिर अपने जो फेमस प्रोडक्ट्स थे उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ गया, फेमस प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उन्हें पता था आगे इनका स्कोप नहीं है। तो इसका मतलब उनको, उन्होंने सेल्स लूज की है,
उनको जो 6 महीने सेल और होनी थी वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने ड्रॉप कर दी। अब लोग मांगते होंगे कि यार ये एक्सेल आई या जीएल आई या मेरान दे दो, उनके पास नहीं थी। वो जब नई डेवलप की तो तब जाके मार्केट में आई, तो तब लोगों ने लेना वो शुरू की ना। तो ये फिर करना पड़ता है आपको। तो फिर कंपटीशन अगर फेस कर रहे हैं तो लोकल फर्म्स भी इंप्रूव करती हैं। ये गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है कि लोकल इंडस्ट्री भी ग्रो करती है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एकदम से आप सारी इंपोर्टेड आइटम को ना आने दें। पहले आप देखें कि आप आहिस्ता आहिस्ता अगर इंप्रूव कर रहे हैं स्किल वाइज, क्वालिटी वाइज, कॉस्ट वाइज, तो फिर आप मौका देते हैं। तो कंट्री को भी फायदा हो रहा है, बिजनेसेस को तो मैंने बता ही दिया। नुकसान, इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन है, लोकल फर्म में क्लोज डाउन। आप नहीं अगर मुकाबला कर सकते तो बंद ही होंगी फिर, जाहिर बात है। तो मुल्क में तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जीडीपी गिरेगी, और लोकल फर्म जो हैं उनके यहाँ पर ये होगा कि फिर प्रॉफिट उनका या तो कुछ फीस कट जाएंगी या बंद हो जाएंगी। तो उनका तो जो सोर्स ऑफ अर्निंग है ओनर्स का, वो चला गया, वो अपनी ही नीड्स और वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। फिर आ गया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल इन द कंट्री। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी है कि मल्टीनेशनल जब आती हैं तो इन पे ये इल्जाम भी लगता है कि वो रिसोर्सेज को बहुत तेजी से यूज करती हैं, और वो रिसोर्सेज जो आइंदा 50 साल में इस्तेमाल होने हैं वो 10 साल में ही खत्म कर देंगी या कर देती हैं। और तो ये एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है। और फ्यूचर में फिर जो लोग आएंगे होंगे, जो अपकमिंग जनरेशन, उनको वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़ी पुराने वक्त के जो लोग हैं वो कहते हैं यार हम तो सुबह उठते थे, सुबह उठ के ना फ्रेश एयर लेते थे। हम कहते हैं फ्रेश एयर यार बहुत जरूरी होती है, मॉर्निंग वॉक करें। तो वही हमारे यहाँ तो स्मोक आ जाता है, और अभी आने वाला है, देखना कितना जबरदस्त आता है। तो जब स्मोक आता है तो फिर मॉर्निंग वॉक कहाँ गई? इसका मतलब कि हम वो एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट एंजॉय नहीं कर रहे। और वैसे भी पोल्यूशन रहती है, सर्दियों में खर्च ज्यादा हो जाती है, लेकिन वैसे भी रहती है। तो ये इसीलिए हुआ है कि रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है। उठान उठाना तो ये बात हो गई। और कुछ चीजें आपको हो सकता है फिर अवेलेबल बिल्कुल ही ना हो, जो खत्म हो जाए, जैसे कि फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट ऐसे, अच्छा फॉरेस्ट जो है ना वो फिर आपको, अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या आपको वुडन फर्नीचर बन रहा है और मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, तो वो फिर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ये होगा कि आगे वो बचेगा नहीं आपके पास वुड। तो फिर आगे लोगों को फिर वुडन आइटम्स अवेलेबल नहीं हो सकती, और इस तरह आप कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की बात कर सकती है आसानी से। अच्छा ओके, और राइट, फिर हम आगे अभी चलते हैं।